भारत में जब भी किसी बड़ी प्राइवेट बैंक के नतीजे आते हैं तो बाजार सन्नाटा नहीं करता, हलचल करता है। और जब वो बैंक एचडीएफसी हो, यानी कि देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक, तो सिर्फ आंकड़ों की नहीं, भावनाओं की भी बात होती है। इस बार अप्रैल जून 2025 की तिमाही के नतीजे आए और साथ में आया एक डबल तोहफा, डिविडेंड भी और बोनस शेयर भी। मगर सिर्फ यही वजह नहीं है जिससे ये स्टोरी खास बनती है। खास बात यह है कि पिछले कई महीनों से एचडीएफसी बैंक के शेयर लगातार गिरते रहे और इसी वजह से बहुत सारे निवेशक परेशान थे जिन्होंने ऊंचे रेट पर शेयर खरीदे थे। उन्हें तो ये लगने लगा था कि शायद उन्होंने गलत फैसला कर लिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या बैंक के नतीजे वाकई मजबूत हैं? क्या डिविडेंड और बोनस का मतलब यही है कि अब फिर से भरोसे का वक्त आ गया है? क्या बढ़ते एनपीए और प्रोविजन बैंक के लिए खतरे की जो घंटी है, वो ये घंटी आपको समझ में आ रही है? और सबसे अहम, क्या इस खबर के शेयर में निवेश का ये सही मौका है या फिर नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस खास वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी लाइन। कहानी शुरू होती है एचडीएफसी बैंक के ताजा तिमाही नतीजों से। अप्रैल से जून 2025 के बीच एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 12% बढ़कर 18,155 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में ये जो मुनाफा है करीब 16,175 करोड़ रुपए था, यानी मुनाफे में साफ साफ बढ़त दिख रही है। सिर्फ मुनाफा ही नहीं, बैंक की कुल इनकम भी बढ़कर अब करीब 99,200 करोड़ रुपए हो गई है। पिछले साल ये आंकड़ा जो था वो 83,701 करोड़ रुपए का था, यानी एक साल में इनकम में भी अच्छी खासी छलांग देखने को मिली है। लेकिन तस्वीर का जो दूसरा पहलू है वो भी आपके सामने रखते हैं। वो है ये कि खर्च भी साथ साथ बढ़ा है। इस तिमाही में बैंक का कुल खर्च 63,466 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 3,600 करोड़ ज्यादा है। मुनाफा तो बढ़ा, लेकिन बढ़ते खर्च और कुछ जोखिमों के संकेत के साथ भी ये सामने आया है। सबसे बड़ा जोखिम दिखा एनपी यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में। बैंक का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 37,040 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो एक साल पहले 33,025 करोड़ था। ग्रॉस एनपीए रेशियो भी 1.33% से बढ़कर 1.40% हो गया है, यानी जिन लोन के पैसे वापस मिलने की उम्मीद नहीं है उनकी संख्या बढ़ रही है। नेट एनपीए भी बढ़कर 12,276 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के हिसाब से 9,508 करोड़ था। नेट एनपीए रेशियो अब 0.47% हो गया है, जो पहले के मुकाबले 0.39% हुआ करता था। यानी बैंक को लोन डिफॉल्ट्स का जो डर है वो सता रहा है। अब शायद इसी डर को देखते हुए बैंक ने इस तिमाही में 14,442 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है, यानी जिसमें से 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ अस्थायी प्रोविजन है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये प्रोविजन सिर्फ 2,602 करोड़ था। ये साफ इशारा है कि बैंक आने वाले महीनों में कुछ और जोखिमों के लिए पहले से तैयारी कर चुका है। अब यहाँ तक तो बात हुई रिपोर्ट कार्ड की, जिसमें नंबर अच्छे हैं, लेकिन टीचर ने सावधान लिखकर भी आपको भेज दिया है। अब बात करते हैं बोनस और डिविडेंड की, जहाँ असली चहल पहल दिखती हुई नजर आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने 5 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल जो डिविडेंड है वो घोषित किया है। इसका रिकॉर्ड जो डेट है वो 25 जुलाई 2025 है, यानी अगर आपके पास इन तारीख तक बैंक के शेयर होंगे तो आप इस डिविडेंड के हकदार होंगे। डिविडेंड का जो भुगतान है वो 11 अगस्त को किया जाएगा। इसके साथ ही बैंक ने 1:1 के जो रेशियो है उसमें बोनस शेयर देने का ऐलान किया है, यानी आपके पास अगर 10 शेयर हैं तो आपको 10 और फ्री शेयर जो है वो मिलेंगे। बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट है 27 अगस्त 2025। अब जरा सोचिए, मुनाफा भी बढ़ा है, इनकम भी बढ़ी है, डिविडेंड भी मिला है, बोनस भी मिल रहा है, तो फिर और सब कुछ क्या बढ़िया है और क्या इसमें जो है वो प्रॉब्लम नजर आ रही है? यहीं पर आती है वो बात जो निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या ये सही समय है एचडीएफसी बैंक में निवेश करने का। सच्चाई ये है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर पिछले कई महीनों से नीचे जा रहे थे। बहुत सारे छोटे निवेशक जो है वो परेशान थे। इतना बड़ा बैंक होकर भी इसका शेयर प्राइस जो है वो तेजी से ऊपर नहीं गया, ना ही कोई खास रिटर्न मिला। कई लोगों ने तो इसे लेटे हुए टाइगर की उपाधि भी दे दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मुनाफा जो है इसका वो बढ़ रहा है। डिविडेंड और बोनस का जो ऐलान है वो हो चुका है और बाजार में बैंक को लेकर भरोसा फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये उम्मीद है कि शेयर में तेजी आ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, इसी तिमाही में आरबीएल जो बैंक है, आरबीएल उसका जो मुनाफा है
वो 46% गिर गया है और ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, यानी सेक्टर में चुनौतियां जो हैं वो अब भी बनी हुई हैं। ऐसे में एचडीएफसी बैंक का जो अच्छा प्रदर्शन है और वो इनाम देने की जो नीति है इसे बाकी बैंकों से थोड़ा सा अलग बनाती है। अब आखिरी सवाल, जो सबसे जरूरी सवाल है, क्या इस शेयर को सिर्फ डिविडेंड और बोनस के लिए खरीदना चाहिए? जवाब है नहीं, सिर्फ इसी वजह से नहीं खरीदना चाहिए। डिविडेंड और बोनस तो आकर्षक हैं ही, लेकिन निवेश का जो फैसला है हमेशा कंपनी की मजबूती, फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर होना चाहिए। फिलहाल एचडीएफसी बैंक ने न सिर्फ नतीजों से बल्कि अपने रुख से भी ये दिखा दिया है कि वो फिर से बाजार में लीडर की तरह खड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।